I said this is the month of Abraham's blessings. मैंने बोला था ये महीना जो है अब्राहम की आशीष का महीना है। This month is, blessed month. ये महीना जो है आशीषित महीना है। And don't miss even a single Sunday coming in this month. और आने वाले संडे की सर्विस को भी मिस ना करें। Praise the Lord. Yeah. हालेलुया। Okay. Now, we're going to see from the, beginning. That means the creation. अभी हम शुरू से देखेंगे, मतलब जब से उत्पत्ति हुई है। Even the pastors know, they don't know about this, but your people going to learn today. जो पास्टर है वो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज आप ये चीजें सीख रहे हैं। God created heaven and earth. They God said the first day, second day, God created for something. In the second day, created something. Third day, created something, and like that it goes on. परमेश्वर ने जो है सातों दिन कुछ ना कुछ बनाया, पहले दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ। Then the sixth day God made मनुष्य को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। Hallelujah. Seventh day he rest. सातवें दिन उसने विश्राम किया। Amen. भैया को थोड़ा हेच अप कर दो। The seventh day he rest. सातवें दिन उन्होंने विश्राम किया। Now we going to see what is the first day happened, the second day what happened. अब हम देखेंगे पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ। And you may be thinking, pastor ने बोला जो अब्राहम के बारे में, ये तो आदम के पास है आ गया। ये आप सोच रहे होंगे पास्टर जी ने बोला था अब्राहम की आशीष है, लेकिन अभी तो क्या शुरू में आ गए हैं एकदम But that is the secret from there. लेकिन ये रहस्य है शुरू से ही। I now smile and say I am so excited. हर एक जन स्माइल कर बोले Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Blessing is yours. आप जानते हो आशीष आआपकी हैं। Lord, I full with the presence of God. परमेश्वर ने अपनी आशीष अपनी उपस्थिति से भर दिया है। First day he created heaven and earth. Okay. पहले दिन उसने स्वर्ग और धरती बनाई। We can go day by day. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। क्या इसका पूरा क्या हो गया? पहला दिन। God created the sun and moon. That means darkness and light. That means God separate. It's from the evening to the evening. It's one day. परमेश्वर ने पहले दिन सूरज और चांद बनाया। इसका मतलब कि उसने उजियाले और अंधियारे को पहले दिन अलग किया। Okay, you can write down. God said it's good. पर आप लिख सकते हैं परमेश्वर ने बोला कि ये अच्छा है। अच्छा है। पहला दिन क्या है? अच्छा है। अच्छा है। First day, according to Jewish calendar, according Jewish says, first day is what? Saturday. First day is Saturday. आप जानते हैं यहूदियों के अनुसार जो उनका कैलेंडर है उसमें पहला दिन क्या है? शनिवार है। शनिवार है? संडे। बहुत लोग कंफ्यूज है। बताइए, आप लोग बताइए, फर्स्ट डे क्या है? फर्स्ट डे इज अ संडे। पहला दिन क्या है? रविवार। Saturday is the resting day. That's the seventh day. शनिवार क्या है? वो विश्राम का दिन है, सातवां दिन। The first day is beginning from the Sunday. तो शुरू से जो है क्या है? पहला दिन रविवार है। God created light. God separated light and darkness, and He made first day. That first day is called the Sunday. परमेश्वर ने जो अंधियारे और उजाले को अलग किया और उसे पहला दिन दिया जो कि रविवार है। It's called, God said it's good. इसलिए परमेश्वर ने बोला ये अच्छा है। आमीन बोलेगा। परमेश्वर ने बोला ये अच्छा है। अच्छा है। देखो ऊपर से आ रहा, पहले लाइट देखा, फिर उसके बाद सेकंड डे व्हाट गॉड क्रिएटिंग। दूसरे दिन क्या परमेश्वर ने बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इसमें अच्छा है नहीं है? इसमें क्या नहीं है? अच्छा है नहीं है?
परमेश्वर खुद कहा, पहला दिन क्या कहा? अच्छा है। He's satisfied. Yes, I did good. वो खुद ही संतुष्ट थे कि हाँ मैंने अच्छा किया। He said, उन्होंने "Hey, कहा I did good. मैंने अच्छा किया, It's good today. ये अच्छा है आज। First day is good day. पहला दिन बहुत अच्छा है, But second day, पर दूसरा दिन, God created in the realm, Asman. Okay, दूसरे दिन जो है परमेश्वर ने आसमान बनाया। that means yeah, second day and நல்லதும் சொல்லல. That means I actually தமிழ் में पता किया. Why God not said it's good? The second परमेश्वर day ने दूसरे दिन को क्यों नहीं बोला अच्छा है? अच्छा है, क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसी जगह को परमेश्वर क्या बोला? आकाश। कब बोलेगा? आकाश। पहले आकाश के ऊपर ही था, पानी पूरा भरा था। ओके, दैट्स व्हाई यू रीड अगेन। ओके, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। उस अंतर को क्या कहा? आकाश कहा। आकाश। He made second day. उसने दूसरे दिन बनाया, But God not said it's good. पर परमेश्वर ने नहीं कहा ये अच्छा है। क्योंकि है ना, उसी जगह में शैतान गिरने वाले, उसी जगह में शैतान गिरने वाला है। स्वर्ग से कहाँ गिरेगा? नीचे। नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? धरती पे, आकाश में। आकाश पे। समझ आ रहा है? God said not, पर परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा आज अच्छा है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आज अच्छा है। Each and every word is very important in the Bible. बाइबल में जो है हर एक वर्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। Nobody is there, only Father, Son and Holy Spirit is there. वहाँ पे कोई नहीं है, केवल पिता, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। Father, Son and Holy Spirit. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Yeah. Only three of us. No man, human being there. कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं है, Not there. कोई नहीं। He created second day. उसने दूसरा दिन बनाया। He's not said, oh, it's good. उसने ये नहीं बोला कि अच्छा है। Then he's coming third day, he come to on the earth. और तीसरे दिन जो है वो धरती पर आ गया। He's creating earth. उसने धरती को बनाया। सब बोलिए तीसरा दिन। तीसरे दिन। पीछे से क्यों नहीं बोल रहे? मेरे बात क्यों नहीं मान रहे? तीसरे दिन परमेश्वर ने भूमि को सृष्टि किया। फिर से बताइए। तीसरे दिन परमेश्वर ने भूमि को सृष्टि किया। या जो भूमि सृष्टि करते वक्त परमेश्वर ने क्या कहा, ये तो इंपॉर्टेंट है। बताइए, आगे बढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, 10वां वचन पढ़िए, 9वां वचन से शुरू कीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा है। भूमि को देख के क्या कहा? अच्छा है। अच्छा है कहा। There is a secret in this, this verse. इस आयत में एक रहस्य है। Third day, some secret is there. तीसरे दिन में एक रहस्य है यहाँ पर। When God created earth, जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, He said good. उसने बोला अच्छा है। Okay, not one time. He said 2 times. उसने एक बार नहीं बोला, 2 बार बोला। Hallelujah. हालेलुया। When God created earth, जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, God said 2 times it's good, it's good. परमेश्वर ने 2 बार बोला अच्छा है, अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। ताली तो बजाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Why क्यों he is creating? क्यों उसने ऐसा बनाया? धरती को क्यों परमेश्वर बना रहा है? क्यों बना रहा है? हमारे लिए। नहीं बताइए। किसके लिए? मनुष्य के लिए बना रहा है। He's so happy. Yeah, I am making place for my people. वो बहुत खुश है कि मैं जगह बना रहा हूँ अपने लोगों के लिए। Yeah, my people. मेरे लोगों के लिए। My image people. मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के लिए। Yeah, my people. मेरे जैसे दिखने वालों के लिए। I am going to create, 6th day. और मैं 6ठा दिन बनाने वाला हूँ उनको। Oh, that people के लिए मैं create कर रहा हूँ that earth. It's God said 2 times good. इसलिए परमेश्वर ने धरती को बनाया, इसलिए परमेश्वर ने 2 बार बोला पहले बार बोल दिया ना? पहले बार बोल दिया ना? Yes. फिर से 10वां वचन से बढ़िएगा। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा,
तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसको तो ताली बजाना चाहिए था। Two time God said, good, 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 good. परमेश्वर ने 2 बार बोला अच्छा है, अच्छा है। किसके लिए? हमारे लिए, धरती No. के लिए। Third day, what he creating? तीसरे दिन Earth. उसने क्या बनाया? Oh. The verse says like this: the land produce vegetation. धरती जो है सब्जी वगैरह उगाती है। Plants are bearing seed according to their kind, according to kind, and trees. Actually, मुझे इसमें एक सीक्रेट है, मैं आपको बताता हूँ। जो अनार है, जो आम है, देयर इज अ डिफरेंट सीड। जो आम और अनार का जो है बीज अलग अलग होता है, बट जहाँ एक ही जगह में उगड़ने वाला, मतलब अगर उनको एक ही जगह में उगा दें, if the arm doesn't have a seed, यदि आम के पास बीज नहीं है then what is the use? तो उसका क्या फायदा? फिर the generation नहीं बढ़ेगा। इतने लोग मेरे साथ है। God clearly says, the fruit it gives, seed itself. परमेश्वर ने खुद ही बोला जो फल जो है उसके अंदर बीज खुद से आएगा, खुद से आएगा। It's produced, ये बनेगा, बनेगा। It goes अभी तक, और वो अभी तक बनता जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। For whom? किसके लिए? हालेलुया। For whom? किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए। बोलिए हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। हमारे लिए। उसी समय में कोई अन्य जाति नहीं था, उसी समय में कोई पार्टी वाले नहीं थे, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कोई भी नहीं थे। परमेश्वर का और परमेश्वर का जन। पर उस समय कोई भी नहीं थे, ना पार्टी वाले, ना कोई लोग, उस खाली परमेश्वर और परमेश्वर के जन थे। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। 6th day, because 6th day he going to create it. इसलिए वो 6वें दिन बनाने जा रहा है। Okay. 3rd day he said 2 times, क्या है? तीसरे दिन उसने 2 बार बोला अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है। उस दिन क्या दिन था? सही बताइए, उस दिन क्या दिन था? कौन सा दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे ना? क्या कंफ्यूज मत करो यार, ट्यूसडे ही है। संडे फर्स्ट डे, मंडे सेकंड, मंडे कुछ नहीं है ना? मंडे कुछ नहीं है। बट आजकल मंडे ही सादा शादी वगैरह होता है। ट्यूसडे कुछ नहीं होता है। ट्यूसडे में क्या नहीं करते हैं? शैतान का झाल है ये, शैतान का या, क्योंकि परमेश्वर ने 2 बार अच्छा अच्छा बोला है ना, इसलिए उसी செவ்வாய்க்கிழமை ஜெபாதோஷம்னே போட்டு அடிச்சிட்டான்। தமிழ்காரங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு தெரியல। ஜெபாதோஷத்துக்கு என்னடா ஹிந்தியில அப்படி எது இருக்குதாங்க? What I'm saying in Tamil, तमिल में मैं क्या कह रहा हूँ, एक दोष है। मतलब ट्यूसडे जो कोई पान होता है ना, उनके लिए एक दोष है। जो मतलब मंगलवार को जो पैदा होते हैं उनके लिए एक दोष है ये। मतलब ये कुछ भी फेलियर है उसका, उसके लिए सब कुछ फेल है। बट यू नो द जूइश पीपल, परंतु आप लोग जानते हो यहूदी लोग, still today I tell the secret, I think, मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूँ, when they do marriage, जब वो शादी करते हैं they do on Saturday, sorry, Tuesday, वो मंगलवार को ही करते हैं शादी, not Monday, मंडे को, सोमवार को नहीं, not Wednesday, और बुधवार को भी नहीं। always Jewish people they do marriage on Tuesday. यहूदी लोग हमेशा शादी करते हैं मंगलवार को। इंडिया में मंगलवार में दोष
क्या लगाया है? दोष लगा। मंगलवार वारी है, ऐसे बोलते हैं ना, दैट्स अ डेविल प्लान। इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान योजना God बनाई है। said, two time it's good, it's good. परंतु परमेश्वर कहता है 2 बार जो अच्छा है, समझ अच्छा आया, है। जो किसी को समझ आया थाली अच्छा सा खूब बजाइएगा। Come on. Still today, Jewish people they do marriage. आज तक यहूदी लोग जो है मैरिज करते हैं मंगलवार को। क्यों? परमेश्वर इसी दिन को परमेश्वर 2 बार परमेश्वर ने अच्छा है परमेश्वर ने बोला। आमीन। ऐसा बाइबल कहता है दिन को देखना नहीं चाहिए, बट शैतान कर रहा है ना, क्या कर रहा है? अच्छा समय आएगा, अच्छा दिन आएगा, है? जो कहते हैं जो मंडे इज द बेस्ट डे, कहते हैं कि सोमवार जो है अच्छा दिन है ना, करते हैं ना। और इसके अलावा कौन सा वार? शुक्रवार, और तो बुधवार को भी तमिल में बुधवार பொண்ணு கிடைச்சாலும் அதை சொல்லுங்க, இந்த பாருங்க சொல்றாங்க பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காது. In Tamil, people always follows Wednesday. Whatever the marriage, whatever the booking of marriage hall, all the marriage hall booked in the Wednesday. तमिल में जो है जो भी शादी वगैरह होती है वो सिर्फ बुधवार को ही होती है, Because the Wednesday is important. क्योंकि बुधवार जो है वो भी महत्वपूर्ण है। But according to the Bible, परंतु बाइबल के अनुसार when God created earth जब परमेश्वर ने धरती को बनाया for human being, आदमियों के लिए, इंसानों के लिए, God said 2 time good. परमेश्वर ने 2 बार बोला अच्छा है, अच्छा है। फिर से एक बार तालियां यीशु मसीह के लिए, आमीन। इस तरफ ताली अच्छा सा नहीं आ रहा है। कभी सुना है इसके बारे में? है? नहीं है ना? This is the first time your people are learning. पहली बार आप लोग ये सीख रहे हैं। Even the pastors they know. पास्टर भी इन बातों को नहीं जानते हैं। Okay, I'm giving super duper word for you. मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही चमत्कारिक word आपको दे रहा Hallelujah, हूं। say hallelujah. हालेलुया, मेरे जैसे बोले hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, Say hallelujah. हालेलुया। ओ राखाना शिकी, अन्य भाषा में बोल सकते हैं हम ऐसे, अन्य भाषा पूरा कलीशा जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। रीगा दालाना शगा दाराना दाराबा रीगा दाराबा, आवाज बढ़ाए। ऑल द लीडर्स माइट राइज योर वॉइस, कम ऑन राइज योर वॉइस, स्पीक आउट स्पीक आउट स्पीक आउट स्पीक आउट। आमेन 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 आमेन। एवरीवन ओपन योर माउथ एंड से एंड प्रेज गॉड। और याराला हाथ तुरुली शिकरिली, और याराला होंदुरुली होतो, और याराला ओ तुरुली शिकरिली होतो, और याराला ओ तुरुली हाथ दाराला ला। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ori kara ba 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 ba. शगा गा 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 गा। Ori biri 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 biri. Hallelujah, Shuraja. रे बाबा बदाराना शिगी अंदराना दारा बाबा। वो पीछे से आवाज उठा के मुंह खोल के बात कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah, Shuraja. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. धन्यवाद। Yeah, it goes on, fifth day and sixth day. Sixth day, God creating, that means Adam and Eve. परमेश्वर ने छठे दिन आदम और हब्बा को बनाया। Amen. You can go, if you read in a last verse, that means 31. यदि आप आखिरी वर्ष पढ़ेंगे 31-31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वां दिन हो गया। 6वां दिन में परमेश्वर किसको बनाया? आदम को, मनुष्य को बनाया। ठीक है। परमेश्वर ने बोला उस दिन को, परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड, आमेन तो बोलिए आमेन। आमीन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। where God created Adam and Eve. कहां पर परमेश्वर ने आदम और हब्बा को बनाया? Any answer? कौन सा? सब लोग ऐसे सोच रहे हैं ना, बट नहीं है ना ना ना। जो करेक्ट है, परमेश्वर ने आदम को, ईव को कहां बनाया? भूमि पे बनाया।
उसके बाद ईडन वाटिका में लेके गया। परमेश्वर ने समझ लो। आदम और हब्बा को धरती पर बनाया और उसके बाद वाटिका में, अदन की वाटिका में लेकर गया। लेके गया। हालेलुया। हालेलुया। इतना बढ़िया है। फिर अंदर लेके गया, दैट इज द इनसाइड ऑफ द ईडन, जब वो अदन की वाटिका में अंदर लेके गया, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। वहां पे बहुत ही आशीष से भरा हुआ था। हालेलुया। आमेन बोलिएगा, आमेन बोलिएगा, आमेन। Whatever I'm saying is a prophetical word for you, my जो भी मैं भविष्यवाणी शब्द No. बोलता हूँ उसमें आमीन बोलना है। No. Whatever I'm saying, it's a prophetical word for you. जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भविष्यवाणी वर्ड है आपके लिए। Amen. See, when God created, that means Adam and Eve, then He took inside the Eden garden. जब परमेश्वर ने आदम और हब्बा को बनाया और वो उनको आदन की वाटिका में लेके गया, अंदर Inside is a full of blessing. अंदर जो है वो आशीषों से भरा हुआ था पूरा। Say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। और जोर से बोलिए hallelujah. हालेलुया। बोलिए ईडन गार्ड के अंदर, ईडन गार्डन के अंदर, अदन की वाटिका के अंदर, बोलिए एदन की वाटिका के अंदर अदन की वाटिका के अंदर बहुत आशीष है। बहुत आशीषें हैं। हालेलुया। हालेलुया। पूरे आशीष के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। सेकेंड चैप्टर, वी गोइंग टू सी द सेकेंड चैप्टर। और दूसरा अध्याय हम देखेंगे। ओ राखाना शिके दाराना दाराना दूरा बाबा बाला दूरा बाबा लाबा। ओके, 7th वर्स से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। उसने रचा था, उसको क्या किया? रख दिया। अच्छा से सुनिएगा, ओके, लिसन वेरी वन। जो पीछे बैठे हैं ना, आप लोग अच्छा से सुन के आ जाइए। वचन आपको जीवन में बहुत बड़ी विदारी लेके आएगा। आमीन। जो व्हाट यू लर्न, नॉट लर्निंग, दैट लर्न वर्ड ऑफ गॉड। जो आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, लेकिन यदि आपके शरीर से लहू निकलेगा तो वो वचन से भरा हुआ होना चाहिए। पूरा वचन वचन वचन। आमीन। ओके, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पूरा इमेजिन, all the word of it's sticked in my body. ऐसे देखो कि पूरे वचन जो है मेरी बॉडी में चिपका हुआ है, ऐसे ऐसे करके। Wherever I am going, जहां भी मैं जा रहा हूँ, the word of God is falling down. परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है। It works. ये काम कर रहा है। Full of word of God. बोलिए, full of word of God. परमेश्वर का वचन पूरी तरह से भरा हुआ। ऐसा आप लोग एक्शन क्यों नहीं कर रहे? ऐसे आप भी कर देना। ऐसा पेन क्यों करता है ना, पेन क्यों कर दो दोनों हाथ से पूरा वचन से भरा हो। माइक है पूरा परमेश्वर के वचन से भरा हुआ। I filled with word of God. मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हूँ। Don't live by word. संसार की तरह से ना जिए। Live by His word. परमेश्वर के वचन से जिए। Amen. So after the service, then you're going home and opening TV and you're mingled with the worldly life. Then there is a no between your worldly people. There is a no difference in you and your between your, that means what? The worldly people. यदि आप यहाँ से सर्विस खत्म होने के बाद घर जाकर टीवी देखते हैं या संसार की बातों में घुल मिल जाते हैं, तो आप में और संसारिक लोगों में कोई अंतर नहीं है। You must live by word of God. आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जीना चाहिए। Because God created me, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, through His image and likeness. उसके स्वरूप में बनाया है। We are, हम परमेश्वर का मॉडल है। हम परमेश्वर के स्वरूप हैं। Amen. मास्टरपीस है, एकदम मास्टरपीस हैं। तब बोलिए, मैं मास्टरपीस हूँ। मैं मास्टरपीस हूँ। ये मास्टरपीस परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बच्चे सिनेमा थिएटर में जाके और दुनिया के साथ साथ आप मिलेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। स्वर्ग देखेगा आपको, देख के आयो क्या हो गया, शैतान को जगह दे दिया। Don't give a place for the devil. शैतान को बिल्कुल भी जगह ना दें। Then you can't come, again. आप ये जीवन जी नहीं पाएंगे। यदि आप शैतान को जगह देंगे तो ये वाला जीवन नहीं जी पाएंगे। Faith life is total different, my people. विश्वास का जीवन जो है बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। Read Bible and live by faith. That's great things in your life.
वचन पढ़ो और विश्वास से जियो और आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े कार्य God होंगे। will open the doors for you. Tak, 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 परमेश्वर tak, tak. आपके लिए दरवाजों को खोलता चला जाएगा। आदम पाप करने के पहले काम था, बट पसीना निकल का काम नहीं किया। कितने लोग मेरे साथ है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। काम किया, परमेश्वर ने काम दिया है। तब बोलिए काम करना है, काम करना है, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। मेहनत करना तो सेवा में मेहनत करो मेहनत करना है, सेवा में मेहनत करना है। है। No, pastor, I am working hard for my family. That means you are under the bondage. नहीं पास्टर, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब है आप बंधन में बंधे हुए हो। बंधन में बांधे हुए। Are you here? क्या आप यहाँ पर हैं? Day and night you are working hard. दिन और रात आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। Your पसीना निकल के you are doing, I am working. No problem. What I am saying, but it's a curse for you. पसीना निकल रहा है और काम कर रहा हूँ, You are जो भी मैं under the कर रहा हूँ, curse. लेकिन तुम एक श्राप के नीचे हो। Before Adam sin, आदम ने जब पाप नहीं किया था, full of free. वो एकदम आजाद था। There is a job. वो उसका काम था, काम था कि क्या काम था? आजाद। वाटिका को क्या करना था? देख रेख करनी थी। देखभाल करना था। वाटिका को क्या करना था? देखभाल देखभाल करना। ओके, मैं बात में उसके बाद जाऊंगा। उसको जो वाटिका के अंदर क्या है उसी लाइन में आ जाएंगे। आगे बढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष को देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखो, पाप करने के पहले जो जगह देखो, मनोहर, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं ना? क्या है? मनोहर। मनोहर। और दूसरा क्या था? मनोहर। और दूसरा मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, मनोहर और अच्छे हैं। ओके, इट्स गुड लुकिंग फ्रूट्स। ये बहुत अच्छे दिखने वाले फल हैं, गुड स्मेल, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। से इट लाउडली, हालेलुया। हालेलुया। एक बार खड़े हो जाओ, फिर पैसे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़े माँ, बैठ जाइए। थैंक यू। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। वाटिका के अंदर क्या था? सोना। सोना क्या हो रहा था? बह रहा था। हाँ? 2 लोग के लिए सोना का क्या जरूरत है? कितने लोग मेरे साथ है? दूसरा कलीसिया वाले क्या कह रहे हैं? सोना हटाओ। मैं तो पहनता हूं। है? और मिल गया तो इधर भी पहन लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक ही बारी शादी है, इसलिए शादी का एक ही। हालेलुया। हालेलुया। Adam and Eve, only 2 people, yeah? आदम और हव्वा केवल 2 लोग थे Inside the Eden garden, आदम की वाटिका में। the gold is, it's coming out from the earth. और जो सोना है धरती में से निकल रहा है। निकल रहा है। पीछे आमीन क्यों नहीं बोल रहे? क्या पास्टर, कितना मेहनत कर रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है। आज वचन सुनो, विश्वास करो। ओके, एवरीथिंग्स come on your feet on the table. हर एक चीज जो है आपके पैरों में और आपके टेबल पे आ जाएगी। टेबल पे आ जाए। आमीन। और धन और सिल्वर गोल्ड come to your feet and the food it come to your table. जो सोना चांदी सिल्वर सब कुछ आपके पैरों में आ जाएगा और खाना आपके टेबल पे आ जाएगा। Hallelujah. Clap your Hallelujah. hands continually. Come on. तालियां बजाएं। But world is teaching like this. Work hard, work hard, work hard. और वचन संसार क्या कहता है? मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत करो। ऐसा टीच करते हैं ना, मेहनत करो तब मिलेगा, मेहनत करो तब मिलेगा। उसका देखो, इसका देखो, उसका देखो। बोल रहा हूं मैं वचन को देखूंगा, वचन को देखूंगा, स्मार्ट वर्क बनाऊंगा। स्मार्ट वर्क।
चालाकी वाला काम करूंगा। चलाकी वाला यो अच्छा काम करूंगा। शायद आप चला के काम कर रहे हो, बाहर आ रहा है। डोंट डू दिस और एनी चीटिंग गेम। ओके कोई भी जो है धोखेबाजी गेम ना करें। ओके, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। से हालेलुया। हालेलुया। द टू पीपल, दो लोग, बट द वाटर इज फ्लोइंग, नदियां बहते जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? सोना बह रहा है उड़ उसके रहा है। अंदर, सोना बह रहा है। बह रहा है। क्या? माय गॉड, that gold is very precious in the जो English सोना Bible जो है says. बहुत ही अनमोल है। कहाँ है, कौन सा वर्ड है? Can anyone read in English? Which one? 11, no? Yeah. The name of the first is Pishon. Yeah. It is the one which encompasses the whole land of Havilah, where there is gold. Yeah. The gold of that land is good. हाँ, उसको ब्रैकेट में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। Change the Bible. Okay. And the gold of the land is good. Bdellium and the onyx stone are there. Aromatic stones. Aromatic. सुलेमानी पत्थर. सुलेमानी पत्थर। It's good. Gives sometimes it gives smell also. ये कुछ सब कभी कभी जो सुगंध भी देता है अच्छी। और उसका आगे पढ़े। हाँ, यो क्या क्या आ रहा है देखो। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। मोती क्या है? इधर टक्कने दा पिक्चर पढ़ो मुड़ीमा। मोती और सुलेमानी के पत्थर। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को उसको काम करें, उसको क्या करो? रक्षा करें। ये क्या है? आदम का काम। ना मैं पिक्चर का देखो पर ये இது என்ன இது? போடுங்க, அது என்ன ஸ்டோன்? There is a two stone, one is stone. Okay. God taking to Adam and Eve inside the garden. परमेश्वर ने आदम और अब्बा को अदन की वाटिका में रखा। और जो काम करने के लिए उसके बाद उसको क्या करना है? रक्षा करने के लिए। उसकी रक्षा करनी है अदन की वाटिका से। Anyone read in English? The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Yeah, walk it and keep it. God put it in inside the Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हब्बा को Adam अदन की वाटिका में रखा। Walk it and keep it. वहाँ पे काम करो और रहो। This is what the job for Adam and Eve. ये क्या है? ये काम था आदम और हब्बा का। Full of good life. बहुत ही अच्छा जीवन। Listen, this is for only for Adam and Eve. क्या ये खाली आदम और हब्बा के लिए था? बताइए। Only for the Adam and Eve. क्या ये आदम और हब्बा के लिए था? अब पहला अध्याय 20 वचन पढ़िए, 28 वचन। पहला अध्याय 28वीं आयत। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। This is for all. ये जो सबके लिए है। फूलो फलो, फूलो फलो, फैल जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ। भर जाओ। या हालेलुया। हालेलुया। You know the story. The devil come and destroy their life. आप जानते हो उसके आगे की कहानी। शैतान आया और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया।
गड़बड़ कर दिया, क्या क्या, और उसके बाद हम तीसरा अध्याय में जाएंगे। तक जाइएगा। बस तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। नहीं, चैप्टर 3 आई सेड, चैप्टर 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर Okay, these people did against the God. They did the sin. इन लोगों ने परमेश्वर के आगे विरोध में पाप किया। When God and asking to Adam, where are you? तो परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, आदम तू कहाँ पर है? Start from the 12th verse. Come fast. 12वीं आयत से पढ़ेंगे। 12वां वचन से। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Okay, 17th verse. और स्त्री को परमेश्वर ने श्राप दिया, क्या दिया? और 16th verse. Yeah. फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। ठीक है, जो बच्चा मतलब बाहर निकलते वक्त, मतलब when you give birth, जब स्त्रियां जन्म देती हैं दर्द था। ओके, दर्द था, बट क्या है ना, अभी श्राप में क्या हो गया? पीड़ा बढ़ा दी गई। पीड़ा बढ़ा दिया। परमेश्वर ने और ज्यादा दुख दे दिया। क्या क्या कहा उसमें? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, दुख बहुत बढ़ाऊंगा। उसका पहले इजिली दे आर उससे पहले वो आसानी से जन्म देते थे। जो मसीह वाले आसान से जन्म देना जरूरी है। आमेन, यस यस यस, आमेन, आमेन। ஆமா, வயசான கிளறு கட்டெல்லாம் சொல்லுது ஆமேன், எதுக்குன்னு தெரியல. இந்த வயசுல குழந்தை பத்துக்கு போறாங்களான்னு தெரியல. आगे, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। सब बोलिए, भूमि तेरे कारण शापित है। लिसन वर्ड ऑफ गॉड। ओके, भूमि ऐसे बोलिए, भूमि आदम की वजह से, आदम की वजह से श्रापित हो गया, श्रापित हो गया। श्रापित हो गया। आगे, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी, ये सारा एवरीथिंग इज कर्स। ये जो भी कुछ है सब श्राप है। पसीना निकाल के काम करना, पसीने निकाल के काम करना, जो बीज बो रहा हूं फिर कांटे उबल रहा है, जो बीज बो रहा हूँ फिर कांटे निकल रहे हैं, डबल कांटे निकल रहा है, जो जाने का अच्छा सक्सेस के लिए जा रहा हूं बट वो नहीं पा रहा। Whatever I am doing, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ there is no फसल, वहां पे कुछ भी सफलता नहीं है, सफलता नहीं है। There is no हरियाली there, कोई भी हरियाली वहां पे नहीं है। all the कांटे वाला, और जब वहां पे जो है सब कांटे कांटे आ रहे हैं, nothing is fruitful.
कुछ भी जो है फल फूल नहीं रहा है। कितने लोग मेरे साथ है? दिस और कस ये सब श्राप है, श्राप है, श्राप है। देन व्हाट डिड परमेश्वर ने क्या कहा आदम और ईव को? परमेश्वर ने आदम और हब्बा को क्या कहा? लास्ट वचन पढ़िए, आखिरी वचन पढ़ेंगे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए देखो आदम को क्या किया? निकाल दिया। हाँ, आदम क्या आदम का हाथ पकड़ के ऐसे बोला परमेश्वर ने कि ना आ जाओ पकड़ो, मान लो आप आदम है, ठीक है ना, तो मान लो ये क्या है? अदन की वाटिका। वेरी गुड, ठीक है, पार निकाला, जाओ भाई जाओ। उसके बाद क्या कहा? और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। या क्या लगता तलवार? ज्वाला में तलवार। ज्वालामय, फ्लेमिंग स्वॉर्ड, ज्वाला में तलवार, इट्स काइंड ऑफ लेजर लाइट्स, एक तरह से लेजर लाइट है ये। लेजर लाइट है। अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकते। कहां पर? अदन की वाटिका में अभी कोई भी अंदर कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी अंदर नहीं जा सकते। जो दोनों को भगा दिया, भगाने के बाद ये लोग बाहर गया, फिर अपना वंश बढ़ा दिया। समझ गया? समझ गया? और पसीना निकाल के काम कर रहा था, मेहनत करके काम कर रहा था, इट्स गोइंग लाइक दैट। एंड उसके बाद क्या किया? आदम का बेटा क्या कौन था? कैन और हाबिल। काइन आ गया, और उसके बाद हाबिल आबेल आया। आबेल को काइन क्या कर दिया? मार दिया, मार डाल दिया। सेकंड जनरेशन खून कर दिया। दैट मींस इट्स कर्सिंग 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 कर्सिंग। तो इस तरह से श्राप 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 बढ़ता चला गया। बट परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा हमारा लोग आशीष में रहना चाहते। अब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि हमारे लोग आशीष में रहना चाहते हैं। हाँ, ओके, और अच्छा नहीं लगा ऐसे लोग रहेंगे। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे आशीष में ना रहें। हाँ, बट परमेश्वर जाता है जो आशीष में रहे। आमीन। करेक्ट, you said correct. Okay, that's why God is selecting Abraham. इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। आमीन। इधर आ गया हीरो। हालेलुया, हालेलुया। God is calling Abraham, hey Abraham. अब परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है, अब्राहम। He is a मूर्ति पूजा करने वाला नहीं है, मूर्ति बनाने वाला है। वो मूर्ति पूजा करने वाला नहीं है, मूर्ति को बनाने वाला है। उससे बड़ा है, उससे बड़ा उसे। But God is selecting Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को चुना and calling Abraham, come out from your place. और उसको बोला, अब्राहम अपनी जगह से बाहर आ जाओ, I'm going to bless you. मैं आपको आशीष करने वाला हूँ। Okay, come out from your land. अपनी जगह, अपनी भूमि में से बाहर आ जाओ। Yeah. बाहर आ जाओ। We can read in chapter 12. हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए, ऐसे स्पीड में जाएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। थोड़ा धीरे धीरे, वन बाय वर्ड वी कैन गो फॉर दिस। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बैठे बैठे आशीर्वाद लेना चाहते हैं? आमीन। नींद आ रहा है तो अपने आप क्या करो? मारो, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। से हालेलुया, हालेलुया। अपने आप मारने के लिए बोला मैंने, बच्चों को मारने के नहीं बोला। चाक नाटी नहीं है। ओके, गॉड सेड टू अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, ए अब्राहम, अब्राहम, द लॉर्ड हैड सेड टू अब्राहम, लीव योर कंट्री। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपने देश को छोड़ दे, योर पीपल एंड योर फादर, यू नो, हाउस होल्ड थिंग्स, अपने लोगों को, अपने पिता को और अपने घर के चीजों को, to go to the land I will show you. उस जगह में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। That means वो जगह क्या है था? कनान। उसका मतलब क्या है? वो जगह कौन सी है? कनान। Okay, the second word and third word, can you दूसरा put together? और तीसरा, Third word, so second word and third word, can you put together?
Can you put together? Okay. In these two verses, इन दो आयतों में there is a 5 times is coming about about the blessing. 5 बार जो है आशीष का नाम आ रहा है. Can you read this? Okay, read it. और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा आगे वो और ये कहा गया, ये और- कहा गया, ये कहा गया. और तेरा नाम महान करूंगा क्या कर रहे, पैर नीचे रखो. और- के लिए बोल. हाँ, और तू आशीष का मूल होगा. थोड़ा सेकंड टाइम हो गया. सेकंड टाइम हो गया. ओके, अब लोग को और क्लियर करूंगा. ठीक है, अब्राहम को क्यों परमेश्वर चुन रहा है. वही गॉड अब्राहम को सेलेक्ट कर रहे हैं. परमेश्वर अब्राहम को क्यों चुन रहा है. God is selecting Abraham because through Abraham, परमेश्वर अब्राहम को चुन रहा है अब्राहम के द्वारा. through Abraham, God going to bless Abraham. परमेश्वर अब्राहम को आशीष देने वाला है. Through Abraham, अब्राहम के द्वारा ही अपने लोगों को आशीष करने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा है. अपने लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा है Say अब्राहम के hallelujah. द्वारा. ये आशीर्वाद सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं. अब्राहम के लिए परमेश्वर अब्राहम को चुन रहा है. चुनकर परमेश्वर अब्राहम को आशीष करके उसके बाद कह रहा है जैसे आपको वंश मान चुका आपके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा. आपका वंश को आशीर्वाद करेगा. दैट मीन्स यू एंड मी, वी आर द जनरेशन ऑफ दिस अब्राहम जनरेशन. आरंभिस्टांगे नाटकम. आप और हम जो है अब्राहम की एक जनरेशन है, पीढ़ी है. दिस इज व्हाट ट्राइंग टू गॉड डूइंग दिस. ये इसलिए परमेश्वर ट्राई कर रहा है कि अब्राहम को चुनकर जो भी आशीष है उसके द्वारा हमको देने के लिए, हम तो देने के लिए. अब्राहम साधारण व्यक्ति था. ध्यान से सुनिएगा. अब्राहम परमेश्वर का आंख नजर का सामने वो बहुत ईमानदार था. परमेश्वर अब्राहम को बुला के उसको आशीष करना शुरू किया. जैसे कैसे आशीष किया, बहुत धनवान बन गया. धनवान मतलब क्या, अब्राहम पास क्या था, और सिल्वर एंड गोल्ड एंड केमल एंड व्हाट इज दैट, वूड camel and donkey and horses. ऊंट, गधा और घोड़े. Let me finish. I tell you. सब लोग सुनिएगा. अब्राहम के पास, सब बोलिए, अब्राहम के पास अब्राहम के पास सोना, चांदी, और उसके बाद गधे, घोड़े, और उसके बाद ऊंट, और उसके बाद क्या है, भेड़ बकरी. सेवक लोग है. सर्वेंट्स. व्हाट इज द सर्वेंट्स. सेवक लोग, नौकर चाकर. नौकर और नौकरानी. इमेजिन. सोचो परमेश्वर ने कितनी आशीष दी अब्राहम को. I said camel, it's not one camel. मैंने बोला ऊंट मतलब एक ऊंट नहीं है, Thousands of ऊंट. हजारों ऊंट. Thousands of आड़ माड़गल. That means भेड़ बकरियां. हजारों भेड़ बकरियां. हाँ, ये छोड़ दिया ना मैंने. हाँ, ये छोड़ दिया. ठीक है, फिर से बताएंगे. अब्राहम के पास, आप बताइए क्या था. सोना, चांदी, भेड़े, ऊंट. भेड़ बकरियां. हालेलुया. हालेलुया. इतना बड़ा आशीर्वाद, धनवान. इतना बड़ा आशीष दिया परमेश्वर ने अब्राहम को. उनका आशीष इन तमिल से भूमि तांग मुड़िला. द लैंड इज नॉट एनफ फॉर द ब्लेसिंग्स. जो तमिल में बोलते हैं कि जो धरती है उसके लिए काफी नहीं है. काफी नहीं था. इतना बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा. वही गॉड इज ब्लेसिंग अब्राहम. परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीषित किया. सब लोग बोलिए मेरे लिए. मेरे लिए. मेरे लिए. मेरे लिए. ये क्यों. एक दिन आएगा, समझिए, एक दिन आएगा वो लोग क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे, मानेंगे. हालेलुया. जो यीशु मसीह को मानने के बाद, जो यीशु मसीह के द्वारा जो अब्राहम के पास कितना आशीर्वाद है, वो सारा हमारे लिए दिया गया है. आमीन. Why? क्यों. Because I said 100% why. You are saying 20% क्यों. Why? क्यों. अप्पा क्यों. I said क्यों. You said क्यों. That means I said why. You said क्यों. Big question. Why? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है. क्यों. Because God made Adam and Eve. He put it in the Eden garden.
परमेश्वर ने आदम और हब्बा को बनाया और उसको अदन की वाटिका में रखा। Inside the Eden garden, gold and water, good food and good life, and stones, precious stones. अदन की वाटिका में सोना, चांदी और बहुत ही कीमती पत्थर वहां पर हैं। ये लोग पाप किया, परमेश्वर ने भगा दिया, फिर भी परमेश्वर को दुख हो रहा है। मेरा लोग सोना के लिए, शांति के लिए तड़क रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, काम के लिए, खाना के लिए, है ना, अच्छा कपड़े के लिए इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना परिवार को चलाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, हे माई भाइयों बहनों, परिवार लोगों, यीशु मसीह को मैं परमेश्वर कह रहा है, भाइयों बहनों, आई ब्लेस अब्राहम को मैं आशीष करके, वो अब्राहम को आशीष को यीशु मसीह के द्वारा, जो प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का आशीर्वाद को पूरा ट्रांसफर करना। आमीन। ट्रांसफर ऐसे जाता रहेगा। अब्राहम जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो अब्राहम की आशीष है, उसके यीशु मसीह के द्वारा उन सब लोगों को जाती रहेंगी। मैं भी एक्चुअली आई एम नॉट, मेरा प्रीचिंग आज यही था नहीं था, इतना तो पहले तो खत्म करने वाला था। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी प्रीचिंग जो पहले की थी अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ आगे। नेक्स्ट वीक और अच्छा सा होगा। ओके, ऑल द पीपल हैप्पी? क्या सारे लोग खुश हैं? से हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष किया। आमीन। इस अमीर लोग, इस वेरी वेरी रिच मैन, वो अब्राहम बहुत ही धनी था। कैन यू रीड? ओके, 13th चैप्टर, 13वां अध्याय। पहले से पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे। अच्छा सा वचन पढ़ के सुन के आ जाइएगा। है तब अब्राहम अपनी पत्नी, थोड़ा जोर से बोले माँ। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। वह वहां अब्राहम ने फिर यहोवा की प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे। उस लोगों को उस देश में, वो तो इंपॉर्टेंट वर्ड, क्रीम वर्ड को इस तरह पार कर दिया आपने। इसलिए उस देश में, इसलिए सब बोलिए, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था, पर्याप्त स्थान नहीं था कि वे इकट्ठा रहें। कि इतना संपत्ति, क्या संपत्ति, बहुत। दिल्ली में क्या है ना, एक घर के पास एक घर ऐसे रहता है, ठीक है ना। दिल्ली में बहुत लोग का जीवन में धूप नहीं मिलता है, शरीर में क्या नहीं मिलता है। दिल्ली में बहुत इफ यू गो जो स्टैटिस्टिक के लेंगे तो एंड मैक्सिमम पीपल, दिल्ली पीपल आर फेसिंग एंड हड्डी का प्रॉब्लम है। और दिल्ली में बहुत सारे लोगों को हड्डी का प्रॉब्लम है एंड विटामिन डी कम है, विटामिन डी की कमी है। बिकॉज द क्लोज हाउस जो घर जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, देयर इज नो विंडो देयर, वहाँ पे कोई खिड़की भी नहीं है। ओनली विंडो फ्रंट एंड बैक, और जो खिड़की है वो पीछे और आगे है। और द पीछे आगे सूरज का मौका नहीं है। जो सूरज जगह माने इस तरफ आना था, उस तरफ के ऊपर आके बगल वाला का घर है। समझ आ रहा है? या हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा लगेगा अकेले ये कर है, बस तो चोर आ जाए, चोर हो जाएगा चोर आएगा अकेले रहेंगे तो। इन साउथ है ना, लिसन, इन साउथ दक्षिण में ओनली वन हाउस, केवल एक घर, और हाउस का और बात जो कंपाउंड वॉल का हाउस को बीच में एक बहुत बड़ा अच्छा सा वाटिका है। जो साउथ में क्या है, घर के जो बाहर का एरिया है और घर है, उसके बीच में एक बगीचा है बहुत अच्छा सा। फुल कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में, पूरे एरिया में पीपल आर लिविंग लाइक दैट।
लोग ऐसे रह रहे हैं साउथ में। साउथ में ऐसे रह रहे हैं। उसी जगह में वी कैन लिव इन 10-15 फैमिली। उसी एक ही जगह में 10-15 लोग रहते हैं वहाँ पे। नहीं, इधर यहाँ पे छोटी सी जगह में 10-15 लोग रहते हैं। ऊपर 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 ऊपर, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक। लिसन माय पीपल, मेरे लोगों सुनो, इन दिस दिल्ली, इस दिल्ली में इतना मुश्किल का समय में, इतना मुश्किल का जहां में परमेश्वर हमको आशीष करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरा घर पे जाके काम करने वाले ना बने, हमारा घर पे नौकरानी आके काम करके जाएं। आमीन, आमीन क्यों नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर का बच्चे हैं। हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। से लाउडली, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जोर से बोलो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। विश्वास में, विश्वास पे अब्राहम के पास क्या संपत्ति, मतलब व्हाट एवर द ब्लेसिंग्स जो भी अब्राहम के पास आशीष हैं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रही है, आ रही है। आमीन। रीड चैप्टर 3 लास्ट वर्स। गलतियों 3 अध्याय आखिरी आयत। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन, आमेन, आमेन। फिर से, और यदि तुम मसीह के हो यदि तो आप क्या है? मसीह के हो। आप यदि- मसीह वाला है। यस। तो शुरुआत में क्या लिखा है? और यदि तुम मसीह के हो, यदि तू बोले ना, उस जगह में यदि- आपका नाम डाल दीजिएगा। अभी बोलो। यदि मैं- रुबिका मसीह की है तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। आमीन। है। आप ये इधर 3-4 आमेन आमेन है। मैं कह रहा हूं, आप अपना नाम डाल के बाइबल पढ़ना शुरू करो। आमेन। आमीन। अभी ये बच्चा अब्राहम का पास क्या क्या है? व्हाट एवर द अब्राहम है, जो भी अब्राहम के पास है, अब्राहम इज नॉट ऑर्डिनरी गाय। अब्राहम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। गॉड कॉल अब्राहम, कम अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम आ आई एम जाओ, गोइंग टू ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीषित करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू प्रीच अबाउट दिस। मैं इसके बारे में अगले सप्ताह प्रचार करूंगा। Okay, that means, chapter 12, verse, 2 and 3 and 4. इसका मतलब 12वां अध्याय में 2, 3, 4 आयत। Chapter 12, 2 and 3. उत्पत्ति का 12वां अध्याय 2 और 3 आयत। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो आप लोगों ने बोला है ना, पर मैं अब्राहम का, वारिस बताइए, अब्राहम का वारिस हूँ। वारिस है। तो परमेश्वर ये क्या कराया? मैं आप पढ़ो माँ लो। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मुझे आपको तुझे क्या करूंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। बहुत जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ी जाति। Yes. पहला वर्ड क्या है? बहुत बड़ी। आशीष क्या है ना? अब्राहम को आशीष क्या कहना? आपको बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम की Yes, आशीष amen. हालेलुया। है कि बहुत बड़ी जाति। ऐसे मत सोचो मैं मान लो, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? आपका क्या नाम है? सिमरन, उदाहरण के लिए सिमरन साधारण, sometimes she thinking like that, she thinking I am normally, I'm going and learning some nurse work. सिमरन सोच रही है मैं ऐसी जा रही हूँ और नर्स का काम मैं सीख रही हूँ। I'm a normal person. Maybe it's we think. मैं एक बहुत ही साधारण लड़की हूँ। Come on, yeah. Like that, you are thinking like that, everyone. इस तरह से सिमरन आप सोचते हो। Not only Simran, everybody is Everybody, thinking like हर that. कोई ऐसा सोचता है। But God saying, परमेश्वर कह रहा है, Abraham be thinking like that. अब्राहम भी ऐसा सोच रहा है। But God said, Abraham को परमेश्वर ने कहा, आपको बहुत बड़ी क्या करूंगा? जाति बनाऊंगा। जाति बनाऊंगा। Amen, amen. Your generation, big generation है यार। आपकी पीढ़ी जो है बहुत बड़ी पीढ़ी है। Amen, hallelujah. आमीन। जो मेरे जनरेशन है ना, ओके, मेरा जनरेशन पास्टर साम का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आमीन। हालेलुया, बहुत बड़ी हालेलुया। जाति है, बहुत बड़ी जाति है। हालेलुया। आमीन। महिमा का जाति बहुत बड़ी जाति है। आमीन बोलिए। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे पीछे बहुत बड़ी जाति है। बहुत बड़ी जाति है।
ऐसे परमेश्वर मुझे बनाएगा, ऐसा परमेश्वर मुझे बनाएगा, ऐसे मुझे परमेश्वर आशीष करेगा। ऐसा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। तालियां यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया यीशु। ओके ओके, अब फिर से पढ़ो, मैं टीवी देख के बढ़िया और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा ओके और तेरा नाम महान करूंगा हाँ, और तू आशीष का मूल होगा। आहा, आशीष का मूल होगा। आमेन, आमेन, आमेन। इतना स्पीड में पढ़ेंगे ये तो समझ नहीं आता ना, थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर करा है, आपका नाम को क्या करूंगा, क्या बताइए, आपका नाम को क्या करूंगा, महान बनाऊंगा। दैट मीन्स ब्रांड है या ब्रांड। इसका मतलब है आप ब्रांड बन जाओगे। ब्रांड बोलिए, हालेलुया। ब्रांड ब्रांड, योर नेम इज बिकम अ ब्रांड। आपका नाम जो है ब्रांड बन जाएगा। आमेन, आमेन। आची अपलम, आची मीन्स बड़ी माँ, ओके, दादी 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 का पपड़ पैकेट अभी ब्रांड हो गया। दादी का पैकेट जो है अभी ब्रांड हो गया है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? மகாவுடைய பேரை வச்சு ஒரு பிராண்டே ஆரம்பிக்கலாம். ஆமென் சொல்ல மாட்டேங்கிறவர். ஆமா, ஒரு இட்லி பொடி, that means இட்லி का पाउडर, इडली माव, इडली का आटा, ब्रांड। इटली का आटा ब्रांड है। ब्रांड बन जाएंगे। What you are doing business? जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं। Come on, yeah, I'm coming to the point. मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। You're doing business. मैं बिजनेस कर रहा हूँ। And the business, उसी बिजनेस को परमेश्वर क्या करेगा, उसी बिजनेस को परमेश्वर ब्रांड बनाएगा। ब्रांड। Only the hair cutters, नाई वाले, जो नाई जो है, पहले इतना बड़ा बड़ा दुकान नहीं थे, कहाँ बैठे थे, अभी भी बैठे, कहाँ पर, पेड़ के नीचे। कहाँ पर है, पेड़ के नीचे। जो अभी जो ब्रांड बैठा है ना, जो आजकल बहुत महंगा है। इफ यू गो ऑल द गर्ल्स हेयर कटिंग के लिए 1500, जैसी लड़कियां अपने बाल कटाने के लिए जाते हैं 1500 हमारा रुपए। जैसे इधर तक, जैसे जो अंकुर भाई ने काटा है ना, ऐसे पुलिस वाला से पुलिस कटिंग ऐसे नहीं काटेंगे, जो लास्ट एज को काट करेंगे, टिक 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 1500 दे दो। ये क्या बात है यार, पैसा काटने के लिए नहीं है, पैसा किस चीज के लिए, ब्रांड के लिए। आ गया पॉइंट में। कमान, तालियां यीशु मसीह के लिए। ब्रांड बोलिए, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ। कमान, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं ब्रांड, मैं ब्रांड हूँ। बोलो, मैं ब्रांड, मैं ब्रांड हूँ। ब्रांड ब्रांड हूँ। बोलिए, मेरा नाम को परमेश्वर क्या करेगा, मेरे नाम का परमेश्वर ब्रांड बना देगा, महान बनाएगा। हालेलुया। क्या करेगा, महान बना देगा। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होंगे, आशीष का कारण होंगे। इनके वजह से मैं क्या किया, आशीष, हाँ, कमान, हालेलुया। इन्होंने कंपनी खोला है, इन्होंने कंपनी खोला है, उनका कंपनी में मैं काम कर रहा था, इनके वजह से मैं आशीष हो गया। आप आशीष का मूल है। कमान, हालेलुया। जो लेने वाला ले लीजिए, तालियां बजा के ले लीजिए, हालेलुया। खड़े होके चिल्ला के सीटी मार के कैसे भी ले लीजिए। रेखा ना दा राखा ना शेखिया दा राला दा राबा। हालेलुया यीशु राजा। What you are doing business, small business, come on. जो भी आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, It's become a big brand going to ये be. बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। ये हेचअप रखो भैया को, make it going to be a big brand, और वो यार. बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। Maybe you're doing it's a learning, license, learners. आपका सीखने का लाइसेंस हो अभी। हाँ, ओके, क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है, क्या है, ड्राइविंग लर्निंग है, ड्राइविंग लर्निंग स्कूल। जो बोलना है वो नहीं बोल रहा है यार, वो बोल रहा है यार। आपका बिजनेस क्या है मिलन भाई, हैं? लर्निंग स्कूल, क्या नाम है इसका, हैं? ठीक, अभी नाम रखा है, क्या नाम है, मिलन ड्राइव। ओके, मिलन ड्राइव फ्यूचर में ब्रांड बनना चाहिए। आमीन। टेक माई वर्ड, मेरे वचन को ले लो। टेक माई वर्ड, मेरे वचन को ले लो। लिव बाय वर्ड। वचन के द्वारा जियो।
not like the worldly people life. संसार के लोगों की तरह नहीं, Read Bible. बाइबल को पढ़ो। I am teaching the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को सिखा रहा हूँ। We are the generation of Abraham. हम अब्राहम की पीढ़ी है, जाति Whatever the है। Abraham's blessings. जो भी अब्राहम के पास ब्लेसिंग है, आशीष I है, am the brand of him. मैं उसका ब्रांड हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What my small business जो भी मेरा छोटा बिजनेस है, is going to be a brand. ये बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं भी आपका रेडी में आप छोटा सा समोसा बना रहे हो, और रेडी में आप छोटा समोसा बना रहे हो, हमें उसका नाम रखो, उस दुकान को क्या रखो? नाम रखो। रामकिला भैया, मिलन आपका सामने, उनको खड़ा कर दो। मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, आपके बारे में बोल रहा हूं। छोटा सा समोसा है, छोटे से समोसा का दुकान है, नेम इट, उसका नाम रखो, यू नो, ब्लेस इट, और वो आशीषित होगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नेम, नाम रखो। अब्राहम का फर्स्ट आशीष क्या है ना, आपको बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। बनाऊंगा। दूसरा, आपका नाम को क्या करूंगा? महान बनाऊंगा। महान बनूंगा। आप आशीष का मूल बन होंगे। जाए। बाहर रखा ना, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, रेगे नेगे नेगे देग लागा दो रखमोन, कम ऑन, हे हे ओरी यार हे, बरी 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 शेख या दराना दुरा बारा बारा। Come to the next verse. Come to the next verse. इधर टीवी देख के बारी माँ, हेलो, टीवी देख, हाँ भाई इधर। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट। ये क्या है? और मुख्य बात है। और जो पढ़ो तुझे या, हाँ? और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें क्या करूंगा? उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल में के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वचन के लिए sometimes maybe you are not understanding. हो सकता है अभी आप ना समझ पा रहे हो इन वचनों को। I can tell the good beautiful words, मैं एक बहुत ही अच्छी आयत बताऊंगा, but not I'm not going to say it today. और परंतु आज नहीं बताऊंगा उसे। Okay, next week come. अगले हफ्ता जरूर आए Receive the blessings and और blessings. आशीषों को ग्रहण करें। Amen. आमीन। अभी मेरे साथ बोलिएगा, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया है। जो आशीष है अब्राहम के पास, जो आशीष अब्राहम के पास है, सब कुछ मेरे पास आ रहा है। सब कुछ मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बच्चे हैं। क्योंकि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ। गलातिया में लिखा है, गलतियों में लिखा है, क्या लिखा है? गलातियों में क्या लिखा है? जो अब्राहम का आशीष है, मैं अब्राहम का वारिस हूँ। बोलिए, मैं अब्राहम का वारिस हूँ। मैं अब्राहम का वारिस हूँ। जो अब्राहम के पास था, जो अब्राहम के पास था, अभी मेरे पास होना चाहिए। 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 बोलते रहना, अभी मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास होना चाहिए। अभी मेरे पास होना चाहिए। अभी मेरे पास होना चाहिए। दुनिया को देख के नहीं जीऊंगा, दुनिया को देख के नहीं जीऊंगा, वचन को देख के जीऊंगा। वचन को देख के जीऊंगा। वचन मेरा जीवन है। वचन मेरा जीवन है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद। राखा नाशे। रे खेले अंदर नाशे के अंदर। आप लोग सोचे होंगे इतना ही आशीष, शायद ये कुछ भी नहीं है, ब्रांड है। बगल में देख, बोले तू ब्रांड है। ब्रांड है, आप ब्रांड हो। यस, आई एम अ ब्रांड है। यू आर ब्रांड है या, कम ऑन या, ताली बजा के ले या। You are brand, amen. Yeah, we are brand. Amen. Amen. Samuel brand. सैमुअल ब्रांड है। सुंदरराज brand. सुंदरराज ब्रांड है। Oh, I know when my daughter was taking that graduation in US. जब पास्टर जी की बेटी ग्रेजुएशन ले रही थी अमेरिका में, they are not mentioned, first my daughter's name. They said my name. उन्होंने उनकी बेटी का नाम नहीं रखा, पहले पास्टर जी का नाम आगे कर दिया। सुंदरराज शलोम शैली। वाह, कौन बोल रहे हैं? अमेरिका में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अमेरिका में बोल रहे हैं। सुंदरराज शलोम शैली। Oh, I was, I am a brand man। मैं ब्रांड बन गया हूँ अमेरिका में।
अमेरिका में ब्रांड ब्रांड, कम ऑन, आई एम अ ब्रांड मैन। मैं ब्रांड बन गया। Receive your blessing, my people. आशीषों को ग्रहण करो, Don't miss even a single Sunday. कोई भी संडे को मिस नहीं करना है। Lot of stuff is there. अब बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, आपका आंख खुलने वाला है। आपकी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। नहीं पास्टर, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। जाओ काम पे जाओ पास्टर, कुछ नहीं हो रहा, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ये भी फेलियर, वो भी फेलियर। घर पे अकेले फिर पास्टर सुसाइड करने का मन आ रहा है। आई टेल यू, मैं बता रहा हूँ आपको, लिव बाय वर्ड पर वचन के द्वारा जियो, एंड लिव बाय वर्ड, वचन के द्वारा जियो, नॉट लिव बाय द वर्ल्डली पीपल। संसार के द्वारा नहीं, संसार के लोगों की तरह नहीं। गॉड कॉल्ड यू, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, गॉड सेलेक्ट यू, परमेश्वर ने आपको चुना है, गॉड सेलेक्ट फ्रॉम योर मदर्स वूम, परमेश्वर ने आपको आपके माता के गर्भ से चुन लिया है, गॉड सेलेक्टेड यू लॉर्ड परमेश्वर ने आपको चुन लिया है फॉर ब्लेसिंग। आशीषों के लिए। आदम आराम से, जो अब्राहम आराम से जी रहा था अपना मूर्ति बना के, उसमें कुछ था। परमेश्वर ने बोला आ जाओ, आपको आशीष करूंगा। अब्राहम जो है मूर्ति बना के जी रहा था, परमेश्वर ने बोला आ जाओ, मैं आपको आशीष करूंगा। आशीष करूंगा, ये क्या है? अब बुला रहा है अब्राहम को, आशीष करने के लिए बुला रहा है। मैं सोचा है सिर्फ अब्राहम को, फिर बाद में पता चला अब्राहम को नहीं, अब्राहम को द्वारा हमको आशीष करने के लिए अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। मारो मारो। मैं सोचा अब्राहम को परमेश्वर आशीष करने के लिए बुला रहा है, नहीं है। हमको आशीष करने के लिए परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, मारो 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 यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। तालियां यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। राना शिकी अंदर राना बराबर। God is so good. परमेश्वर बहुत भला है, God is so good. परमेश्वर बहुत भला है, Sorry. God is so good. परमेश्वर बहुत भला है, God is so good. Come, परमेश्वर बहुत भला है, God is so good. परमेश्वर बहुत भला है, He is so wonderful. वो बहुत ही अद्भुत है। He's so, close your eyes. अपनी आंखों को बंद करिए। He's so wonderful. वो बहुत ही अद्भुत है, He's so wonderful. वो बहुत ही अद्भुत है। He's not leave आदम को ऐसे छोड़ा नहीं। उसने आदम को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर आदम को आशीष करने के लिए अब्राहम को लेके आया, फिर अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह को लेके आया, हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा हमको आशीष कर रहा है। आमीन आमीन। आज आप मेहनत कर रहे हैं ना भाइयों बहनों, सिस्टर्स, इतना मेहनत कर रहे हैं ना, गिव इम्पोर्टेंट टू गॉड, परमेश्वर को महत्वपूर्णता दो, then you can see the miracles and signs and wonders. तब आप परमेश्वर के चमत्कार को और अद्भुत कार्य को देखोगे। देखोगे, you're going to see the tremendous work of God. आप अद्भुत कार्य को देखोगे परमेश्वर के। Hallelujah. हालेलुया।